नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अंतिम चरण का मतदान संपन्न, एग्जिट पोल में कड़ी टक्कर के संकेत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आग का कहर, चलती कार बनी मौत का जाल, 5 जिंदा जले। निरसा की मुगमा में घायल कर्मी को समय पर इलाज नहीं मिलने से कर्मचारियों ने किया हंगामा, क्षेत्रीय अस्पताल पर लगाया आरोप। सिवान एनकाउंटर, बीजेपी नेता के भांजे के हत्यारों को पुलिस ने गोली मारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे, जहां इन दिनों झारखंड में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम के तेजी से बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो सहित कई जिलों में बादल छाने, गरज के साथ बारिश होने और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। वज्रपात को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान खुले स्थानों पर और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हो रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अब हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इसके साथ ही राज्य के सभी सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सबकी निगाहें 4 मई को आने वाले चुनावी परिणामों पर टिकी है। मतदान समाप्त होने के बाद सामने आए अधिकांश एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। कई सर्वे में दोनों दलों के बीच सीटों का अंतर बेहद कम बताया गया, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। वहीं अन्य राज्यों के रुझानों की बात करें तो तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेर कंडगम यानी डीएमके के नेतृत्व में सरकार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर असम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन को एक बार फिर बढ़त मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में व्यक्त किया गया। चुनाव आयोग द्वारा मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 4 मई को वोटों की गिनती शुरू होगी और उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी को सत्ता का जनादेश मिला है। फिलहाल राजनीतिक दल अपने अपने दावों और रणनीतियों के साथ परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। रुक करेंगे राजस्थान का। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया। जी हां, लक्ष्मणगढ़ इलाके में देर रात चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे उसमें सवार 5 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे और मध्य प्रदेश के सयोरपुर के रहने वाले थे। हादसे के दौरान ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकती है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने मिला है और इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। अगली खबर बिहार से आई है। आपको बता दें कि बिहार के सिवान में बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गुरुवार सुबह हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी छोटू कुमार यादव को घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली मारकर उसे काबू में किया गया।
घायल हालत में आरोपी को पहले सदर अस्पताल और फिर पटना रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बुधवार शाम हर्ष कुमार सिंह और उनके बहनोई चंदन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें हर्ष की मौत हो गई जबकि चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। कहीं ना कहीं बिहार में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ा संदेश दिया गया है। बात धनबाद की करेंगे, जहां निरसा के मुगमा एरिया के बेजना कोयलरी में सीसीएल कर्मचारी वाहन के चपेट में आने से घायल हो गया। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने उसे आनन फानन में मुगमा एरिया अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने से घायल कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल परिषद में कहीं न कहीं हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर को बेहतर इलाज के लिए सततोड़िया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से गुस्साए बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के मजदूर बेजना कोयलरी के शाखा सचिव तापस कुमार चटर्जी ने क्षेत्रीय अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा की मांग की। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में डॉक्टर की मौजूदगी न होने के बाद मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और साफ तौर पर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। मजदूर परिमल घोष वो ड्यूटी जा रहा था, मनमन के पास अचानक उसको मैंने बाइक से मार दिया। मार देने के बाद ये गिर गया, भयानक उसका चोट लगा तो खबर दिया कोलियरी में खबर दिया तो हम लोग तुरंत पहुंचे स्पॉट में पहुंचने के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए, रेजिलिंग हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी ड्यूटी जो जिसका पड़ता है वो भी आदमी नहीं है और यहाँ पर किसी का कोई माने आपका सेफ्टी में कोई काम माने काम नहीं करता। ये लोग सेफ्टी का कोई ये धज्जा उड़ा दिया। मेरा मजदूर यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने 1 घंटा ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद हमारे निशान सर को हम लोग फ़ोन करके बुलाए, उसके बाद निशान सर आया उसके बाद हम जीएम साहब को भी फ़ोन किए कि सर ये सब क्या हो रहा मजदूर के लिए, ये क्या हो रहा, ये मजदूर को शोषण हो रहा है सर। मजदूर आपके लिए खदान में जाता है कोयला करने के लिए, रेजिंग करने के लिए रेजिंग भी आपको दे रहा और मजदूर का आप कुछ सुविधा नहीं दे रहे। तो ये मैंने पूरा मैनेजमेंट डॉक्टर सबका लापरवाही, पूरा सबका लापरवाही है। एको डॉक्टर नहीं है। समय से आइएगा तो देखिएगा आप लोग किसी को नहीं मिलेगा। खाली ये लोग हाजिरी बनाता है और घर से पैसा लेता है और ये लोग सीख छुट्टी का नाम पर भी पैसा लेता है। पंजाब से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला में एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। जी हां, शंभू के पास ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के रेलवे ट्रैक को उड़ाने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में गिरफ्तार आतंकी सनातनाम सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने हथियारों का बड़ा जाखिरा भी बरामद किया। आपको बता दें कि बरामद सामान में आरपीजी, आरडीएक्स, ग्रेनेड, पिस्टल और टाइमर डिवाइस शामिल है। जांच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशी नेटवर्क से जुड़े तार भी सामने आए। सुरक्षा एजेंसी अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। कुल मिलाकर बात करें तो समय रहते कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े साजिश को नाकाम करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। बात हम उत्तराखंड की करेंगे, जहां राजधानी दून के प्रेम नगर इलाके में लूट की वारदात के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात जंगल में मुठभेड़ हो गई। घटना को अंजाम देकर भाग रहे 3 बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली थाना प्रभारी नरेश राठौर को लग गई, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि 2 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसएसपी प्रेमंत सिंह डोभाल के निर्देश पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये बड़ी मुठभेड़ मारी जा रही थी, जिसमें थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उसमें से एक ढेर हो गया है। और साफ तौर पर उत्तराखंड पुलिस का यह दावा है कि अब किसी भी हालत में क्षेत्र में, राज्य में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर बोकारो से आई है। आपको बता दें कि अवैध वेतन निकासी मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोकारो एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त एएसआई अशोक कुमार भंडारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को रांची स्थित सीआईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया जाएगा। जांच में खुलासा हुआ है कि भंडारी पहले से गिरफ्तार मुख्य लेखापाल कौशल कुमार पांडे का करीबी सहयोगी था। उसके खाते में पांडे के
अकाउंट से करीब 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। एसआईटी अब पूरे नेटवर्क की गहन से जांच में जुटी हुई है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।